91.2 FM सुन रहे हमारे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं मोनिका देवी थी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से। दोस्तों, आपसे पहले भी कई बार चर्चा हुई है, कई बातें हुई हैं, लेकिन आज एक खास मौका है आपसे बात करने का, आपसे रूबरू होने का, आपको कुछ बातें बताने का, कुछ आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि ये मौका है न्यूट्रिशन वीक का। दोस्तों, आज से हम न्यूट्रिशन वीक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हर साल 1 से 7 सितंबर में मनाया जाता है। जो कि हम अपने पिछले साल की टॉक में भी बता चुके हैं कि हर साल न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है। इनफैक्ट न्यूट्रिशन मंथ मनाया जाता है, बट न्यूट्रिशन वीक जो 1 से 7 सितंबर तक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत से बात करते हैं कि क्यों न्यूट्रिशन वीक मनाने की जरूरत पड़ी। पोषण सप्ताह जो आपका है, ये मनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों इस दिन को सेलिब्रेट करना पड़ा। क्योंकि हम हर दिन तो नहीं सेलिब्रेट करते, हम वो दिन सेलिब्रेट करते हैं शायद जहाँ पे कुछ लैक रहता है, जहाँ पे कोई कमी होती है या कोई ज़रूरत हमें लगती है कि इसको स्पेशल करने की ज़रूरत है। तो ऐसा ही न्यूट्रिशन वीक के साथ भी हुआ है। एक्चुअली हमने अपने इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, अपने अलग अलग तरह के कामों में, नौकरियों में खुद को इतना बिजी कर लिया है कि हमें ध्यान ही नहीं कि हमारा स्वास्थ्य जो है कहीं पीछे छूट गया है। हम उसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं। हम कई जगह उसे नज़रअंदाज करते हैं। कई छोटी मोटी आदतें हमारी ऐसी हैं जिसकी वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है हमारे स्वास्थ्य को। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रिशन वीक जो है कब स्टार्ट किया गया, शुरुआत कब से की गई, इंडिया में इसकी शुरुआत कब से और क्यों की गई। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहला सप्ताह जो सितंबर का होता है 1 से 7, इसके बीच में न्यूट्रिशन वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आज के युग में हम हैं तो सब सुविधाओं के बीच में, हमारे इर्द गिर्द सारी सुविधा हैं, लेकिन हम जागरूक नहीं हैं एक हद तक अपनी सेहत के बारे में। शायद इसीलिए बहुत जल्दी हम इफेक्ट में आते हैं। जैसा अभी आपने देखा था कोरोना काल में, कोरोना जो आया था उसने हमें बहुत बुरी तरह झकझोर दिया था। उसने हमारे हेल्थ सिस्टम को, हमारी हेल्थ को बहुत हद तक इफेक्ट किया था। ऐसे समय में कहा जा रहा था कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो कोरोना से लड़ लेगा। ऐसा ही हुआ भी। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, जिनका अपना सिस्टम अच्छा था बॉडी का, वो लोग इस जंग को जीत गए और कोरोना को उन्होंने हरा दिया। लेकिन जिनका शरीर इसके अगेंस्ट नहीं लड़ पाया, जिनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, वो लोग इसमें हार गए। अपनी जिंदगी की बाजी जो है वो इसमें हार गए और कोरोना जीत गया। तो आने वाले समय में कभी कोई कोरोना हमें ना हरा सके, कभी कोई बीमारी हमारे शरीर को, हमको ना हरा सके, इसके लिए हमें इसे मजबूत बनाने की बहुत ज़रूरत है। तो इसमें हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। छोटी मोटी आदतें हैं अपनी खान पान संबंधित या आपकी दिनचर्या से संबंधित, उनमें आपको छोटे मोटे परिवर्तन लाने होते हैं। तो यही सब हम लेके आते हैं इस न्यूट्रिशन वीक में। हम आपको जानकारियाँ देते हैं कि आपको क्या खाना है, हम आपको जानकारियाँ देते हैं कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, हम आपको जानकारी देते हैं आपको अपनी दिनचर्या कैसी करनी है। तो एक छोटी मोटी अपनी डिक्शनरी बन गई है हमारी न्यूट्रिशन की, उसको हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले जो पोषण सप्ताह मनाया गया था वो अमेरिकन डायटेटिक्स एसोसिएशन ने मनाया था। उसके बाद इसकी इंडिया में शुरुआत की गई थी। तो जो अमेरिकन डायटेटिक्स ने स्टार्ट किया था वो 1975 में स्टार्ट किया था, और जो इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो 1980 में न्यूट्रिशन मंथ के रूप में इसको शुरू किया गया। उद्देश्य इसके यही थे कि एक तो जो मनुष्य हैं उनको जागरूक करना हमारा पहला उद्देश्य था इसको मनाने का, कि किस तरीके से उन्हें उनके स्वास्थ्य के लिए हम सचेत करें। और ये इतना ज़्यादा प्रभावशाली है, इतना ज़्यादा प्रभावी कि उत्पादकता को, आर्थिक विकास को, राष्ट्रीय विकास को भी प्रभावित कर सकता है। अब ये कैसे प्रभावित कर सकता है, ये समझने वाली बात ऐसे है कि क्योंकि समाज किससे बनता है, हम आपसे, हमसे समाज बनता है। अगर हम ही लोग सही नहीं होंगे तो कैसे समाज का निर्माण होगा और वो कैसे देश का निर्माण होगा। तो हर चीज़ पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो एक हेल्दी जो समुदाय है, एक हेल्दी जो कम्युनिटी है, वो एक हेल्दी नेशन की ओर बढ़ती है। इसलिए सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि खुद को हेल्दी बनाना है। दूसरा है कि किसी भेदभाव के बिना समाज में पोषण के प्रति जागरूकता, अर्थात कौन किस कास्ट का है, कौन किस इकोनॉमिक लेवल का है, कौन किस जॉब प्रोफाइल में है, ये सब हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए वो व्यक्ति, वो इंसान मायने रखता है, उसका स्वास्थ्य मायने रखता है। हम हर हाल में उसे स्वस्थ करना चाहते हैं, चाहे वो
आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं है। तो हम अगर वो कमज़ोर है तो हम उसको उसके हिसाब से ऑप्शंस देते हैं कि आप अगर कोई महंगी चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका कोई सस्ता ऑप्शन भी हम देते हैं कि आप अगर ये नहीं ले सकते हैं तो आप ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक अच्छी कम्युनिटी, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जब हम अपने दिल से अपने जो हमारा ये जागरूकता अभियान है इस चीज़ को निकाल दें कि कौन किस कैटेगरी का है या कौन किस इकोनॉमिक स्टेटस का है या कौन किस प्रोफाइल से बिलोंग करता है, ये हम इसको दरकिनार करते हैं। तो पोषण युक्त आहार अगर आप लेते हैं, एक अच्छा आहार लेते हैं, जो आप आजकल देख रहे होंगे डायबिटीज़ आजकल बहुत कॉमन बीमारी हो गई है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ है, देखा आपने, मैक्सिमम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित है, मैक्सिमम लोग हाई बीपी से पीड़ित है, मैक्सिमम लोग हाई शुगर से पीड़ित है। कम उम्र जो हमारा मास है, जो एक यंग जनरेशन जो हमारी स्वस्थ होनी चाहिए थी, क्यों बहुत ही स्वस्थ नहीं है? क्या ऐसे चेंजेस आ गए हमारी लाइफ में, हमारे डेली रूटीन में कि वो लोग नहीं स्वस्थ रह पा रहे हैं? क्या उन्हें करना चाहिए? क्या अपनी दिनचर्या में चेंज लाना चाहिए जिससे कि वो एक स्वस्थ जिंदगी जिए और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें? क्योंकि जो हमारा युवा है वो ही हमारे देश का भविष्य भी है। जो बच्चे हैं, युवा हैं, यही देश का भविष्य है, इन्होंने आगे चल के संभालना है सब कुछ। तो अगर वो ही स्वस्थ नहीं होंगे, वो ही अपने हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं होंगे, वो हेल्दी नहीं होंगे, तो कैसे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो पाएगा? ये एक सोचने का मुद्दा है। तो ये सब तो बात थी कि क्या उद्देश्य है, पोषण सप्ताह क्यों मनाया गया, देश में क्यों शुरू किया गया। एक बात मैं आपके साथ और शेयर करूंगी, हर बार जब न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी एक थीम डिसाइड की जाती है। उस थीम को ही आधार बना के डिफरेंट प्रोग्राम्स, डिफरेंट एक्टिविटीज, या अगर कोई प्रोग्राम लॉन्च करना होता है तो वो एक्टिविटीज को ध्यान में रख के की जाती है। तो जो इस बात की थीम है न्यूट्रिशन वीक की, वो है हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल, जिसको अगर आप हिंदी में समझें तो उसके लिए सभी के लिए एक समान पोषक आहार या पोषण युक्त भोजन। सभी के लिए एक समान, जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपके हर चीज को दरकिनार किया जाता है कि आप किस स्टेटस से हैं, किस प्रोफाइल से हैं, किस एरिया से हैं, तो इन सब चीजों को हटा के एक समान पोषण सभी को देना, ये इस बार की न्यूट्रिशन वीक की थीम है। ये सब तो बात हमने की न्यूट्रिशन वीक के बारे में, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और क्या थीम है, उद्देश्य क्या है। अब मैं आपसे आज अपने विभाग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारा विभाग न्यूट्रिशन वीक इस साल कैसे मना रहा है। तो लाइक लास्ट ईयर्स हमने इस बार भी बहुत सारी एक्टिविटीज प्लान की हैं जो कि हमारे 1 सितंबर से 7 सितंबर तक चल रही हैं, लेकिन क्योंकि 2 इसमें छुट्टियां आ रही हैं तो हमारे पास केवल 5 दिन बचते हैं जिनमें हमें डिफरेंट एक्टिविटीज करानी है। तो सबसे पहले दिन हम लोग डिफरेंट रेडियो टॉक्स देंगे। हमारे फैकल्टी जो है, फैकल्टी ऑफ होम साइंस, सभी यहाँ पे अलग अलग आपको जानकारियां देंगे अपनी रेडियो टॉक्स के माध्यम से, और जिनका थीम वही होगी जो इस बार न्यूट्रिशन वीक की थीम है। और न्यूट्रिशन खुद में एक थीम है एक्चुअली, कि जिसके बारे में हम लोग आपसे बात करते रहते हैं और इस पे तो अवश्य करेंगे, इस समय तो मौका है आपसे बात करने का। और इसके बाद अगले दिन मीन्स 2 सितंबर 2023 हल्द्वानी में एक सागर किड्स केयर गार्डन स्कूल है, लालडाट हल्द्वानी में। ये एक स्कूल और डे बोर्डिंग दोनों है, तो हमने यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज रखी हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज रखने का हमारा मेन रीजन ये भी था कि एक डे बोर्डिंग है, यहाँ पे बच्चे रहते हैं, उनका दिन का लंच वहाँ पे होता है, तो हम उनको भी थोड़ा सा अवेयर करना चाहते हैं क्योंकि उनके हाथ में उतने बच्चों का भविष्य है, उतने बच्चों का स्वास्थ्य है। तो हम उन्हें भी थोड़ा सा जागरूक करना चाहते हैं और बच्चों को भी थोड़ा बताना चाहते हैं कि वो अन्यथा उन्हें परेशान ना करें, अच्छा खाना खाएं, जो वहाँ पे हेल्दी फूड बन रहा है उसको खाएं और अपने हेल्थ को अच्छा करें। इसलिए हम यहाँ पे एक्टिविटीज कराएंगे जिसमें हमने चार्ट पोस्टर प्रतियोगिताएं रखी है, क्विज रखी है, जिनका सबका थीम वही रहेगा, हेल्दी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, यही सब आपका आधार रहेगा। और क्विज है, एक्सटेम्पोर है, ड्राइंग है, और छोटे छोटे बच्चों के लिए वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रिकग्नाइज करके उनका कलर बताना, उनको छू के कौन सी वेजिटेबल है स्मेल करके, तो इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटीज हमने रखी हैं। इसके बाद 4 सितंबर को हमने एक ऑनलाइन वर्कशॉप रखी है जिसमें हम लोग यहाँ पे जो उजाला इग्निस हॉस्पिटल है, सेंट्रल हॉस्पिटल, यहाँ पे जो डाइटिशियन है आयशा कुरैशी, उनका एक लेक्चर रखा है। इसके अलावा होम साइंस कॉलेज पन्नगर से प्रोफेसर सरिता श्रीवास्तव मैम हमसे जुड़ेंगी, वो भी हमें अलग अलग जानकारियां देंगी न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिशन वीक के बारे में। इसके अलावा 5 सितंबर को हम लोग बसानी जाएंगे, बसानी जो कि हमारा यूनिवर्सिटी का गोद लिया हुआ गाँव है,
वहाँ पे हम एक आंगनवाड़ी विजिट करेंगे जहाँ पे हम महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट आइटम्स हैं, हम वो भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कुछ अच्छी खाने पीने का सामान, हेल्दी सामान हम वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और 6 सितंबर को, जो कि लास्ट दिन हमारा होगा, इसमें हम लोग अपने गृह विज्ञान के बच्चों के साथ एक संवाद सत्र रखेंगे, जिसमें हम लोग उनको पहले एक टास्क दिया हुआ है कि वो लोग अगर टीचर हैं तो अपने स्कूल्स में, अन्यथा अपने एरिया में एक पोषण जागरूकता अभियान चलाएंगे, जिसमें वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराएंगे और उन एक्टिविटीज़ के वीडियोस और फोटोज़ हमारे साथ शेयर करेंगे। और इस संवाद सत्र में अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं इसको कराने के और लोगों से बातचीत के, वो हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये मैंने आपको अपना पूरा एजेंडा जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया कि हम 1 से 7 सितंबर के बीच में क्या क्या एक्टिविटीज़ कराने वाले हैं। तो प्लीज़ इसमें भाग लीजिए। 4 तारीख वाले जो हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप है, इसमें पार्टिसिपेट करिए। मैं श्योर करती हूँ कि बहुत अच्छी जानकारियाँ आपको इसमें मिलेंगी। डाइटिशियन जो हैं वो लास्ट ईयर भी हमारे साथ जुड़ी थी, बहुत अच्छी जानकारियाँ उन्हें हमें डाइट के बारे में और हेल्थ के काफ़ी इश्यूज़ उन्होंने हमारे साथ डिस्कस किए थे। तो आप जुड़िए इससे और इस ऑनलाइन वर्कशॉप का ज़रूर आप लाभ उठाइए। तो आज के उसमें मेरे को यही बताना था न्यूट्रिशन वीक के उसमें कि क्यों ये मनाया जाता है और हमारे विभाग के क्या क्या कार्यक्रम हैं। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल मत भूलिए 4 तारीख को आपने हमारे साथ जुड़ना है। ये ऑनलाइन है, जूम लिंक हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर देंगे। थैंक यू।